भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सभी राज्यों की पुलिस प्रणालियों के बीच समन्वय और सहयोग जरूरी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ग्रामीण विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आया बदलाव, कई स्थानों पर हुई हल्की बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल अपने दिन भर के भोपाल दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया और वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि भी वितरित की। बाद में श्री शाह ने रोड शो में भाग लिया और राज्य भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सभी राज्यों की पुलिस प्रणालियों के बीच समन्वय और सहयोग जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि अब ब्रिटिश काल की डंडे वाली पुलिस के स्थान पर ज्ञान और साक्ष्य आधारित तर्क संगत पुलिस प्रणाली की आवश्यकता है, जो नए युग के अपराधों से प्रभावी ढंग से निपट सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने तय किया है कि सफ़ेद पोस्ट समेत विभिन्न प्रकार के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका नतीजा यह है कि 2 साल में करीब 21,000 एकड़ भूमि भूमाफियाओं से मुक्त करा ली गई है, जिसकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आदिवासियों को जंगलों का मालिक बनाया जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाना एक उल्लेखनीय निर्णय है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण भी किया। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। बाद में श्री शाह ने लगभग 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में भाग लिया। उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक भी की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कर तीर्थयात्री श्रद्धाभाव के साथ शुक्रवार को अपने अपने निवास के जिलों में लौटे। तीर्थ दर्शन योजना की विशेष ट्रेन से सभी श्रद्धालु दमोह, सागर, विदिशा और कमलापति रेलवे स्टेशन पर अपने अपने परिजन के साथ घर लौटे। सभी तीर्थयात्रियों को संस्कृति विभाग की ओर से काशी विश्वनाथ का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तीर्थयात्रियों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए हृदय से धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ कर काशी विश्वनाथ धाम के लिए पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन को रवाना किया था। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर, दमोह और टीकमगढ़ के लगभग 1,000 बुजुर्ग यात्रियों ने पहली यात्रा में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। यात्रा के दौरान सभी तीर्थयात्रियों के खान पान, रहने, दर्शन और यातायात के साधनों का निःशुल्क इंतजाम किया गया था। तीर्थयात्रियों के रूप में सभी बड़े बुजुर्गों ने तीर्थ दर्शन कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन को आशीर्वाद और आशीष दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल भोपाल आकाशवाणी का दौरा किया। डॉक्टर मुरुगन ने आकाशवाणी के अभियांत्रिकी कार्यक्रम और समाचार अनुभाग का अवलोकन किया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ग्रामीण विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाई है।
डीडी फ्री डिश के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। वहीं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के विषय में उन्होंने कहा कि इसकी लोकप्रियता आमजनों के बीच निरंतर बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर तरीके से आमजनों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर डॉक्टर मुरुगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधारोपण भी किया। कल विश्व पृथ्वी दिवस था। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है अपने ग्रह में निवेश करना। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हुए। राजधानी भोपाल के इकोलॉजी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी से डॉक्टर राहुल जायसवाल ने युवा प्रतिभागियों को जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देना होगा जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को कम से कम प्रयोग किया जाए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासाओं को विशेषज्ञों के समक्ष रखा। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जागरूकता के लिए एक एग्जीबिशन आयोजित की गई। बाद में मानव श्रृंखला भी बनाई गई। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेल रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बादल छाए रहे। राजधानी भोपाल में बादल छाए रहने के साथ गुरुवार शाम तेज हवाएं चलीं और मामूली बूंदाबांदी हुई। देवास और आसपास के अंचलों में सुबह बादल छाए रहने और हवा चलने के साथ ही मौसम सुहावना रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित प्रदेश की वन समितियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब प्रति 100 गड्डी पर 300 रुपये देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 आगामी 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 9 संभागों में 2 सत्रों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 7,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकासखंड मुख्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें 4,387 लोगों ने अपना पंजीयन कराया। गुना के कलेक्ट्रेट सभागार में भारत सरकार के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नीति आयोग से संबंधित कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। खंडवा की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सुक्ता जसवाड़ी बंधान से सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस बूस्टर पंप हाउस तक 10.750 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त 9 पाइपलाइन स्थापित की गई हैं और मंदसौर के धुंधड़का और भानपुरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सभी राज्यों की पुलिस प्रणालियों के बीच समन्वय और सहयोग जरूरी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ग्रामीण विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आया बदलाव, कई स्थानों पर हुई हल्की बूंदाबांदी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।